नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह साल बीत रहा है धीरे धीरे, लेकिन जाते जाते बिहार को बहुत बड़ा दर्द देकर गया है। सारण में मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच चुकी है और उस पर नीतीश कुमार का बयान, पियोगे तो मरोगे। तो ये क्या यह समाजवादी बयान है? बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने फिर से दोहराया कि पियोगे तो मरोगे। और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद सत्र, हंगामे का भेंट चढ़ गया। विधानसभा का सत्र, माफ कीजिएगा, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल विपक्ष के हंगामे के बीच चला। अंतरिम रिपोर्ट, हरित बजट और सीएजी की 5 रिपोर्ट पेश हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका भी सदन के पटल पर रखी गई है और नियम तोड़ने वाले 71,274 वाहन मालिकों को 2417 करोड़ 24.17 करोड़ का जारी किया गया है। ई चालान वसूलने में विफल रहे हैं अधिकारी। तो यह जो जाते जाते साल है, शराबबंदी को समीक्षा के लिए एक मौका देकर गया है। हालांकि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जिनको चुनौती दे रहे हैं कि जिनको अगर सब कोई मिलकर कहें कि शराबबंदी हटा दीजिए तो हटा देंगे। जहरी शराब से मरने वालों को मुआवजा देने और महागठबंधन विधायक की मांग पर विफल पड़े नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जब तक विपक्ष घेर रहा था तो उतने विचलित नहीं थे। जब महागठबंधन के विधायक ही जब शराब पीड़ितों, शराब पीने से मरने वालों के लिए मुआवजा की मांग करने लगे तो नीतीश कुमार बिफर गए और राज्यपाल से राष्ट्रहित में राष्ट्रपति शासन की मांग भाजपा विधायकों ने शुरू कर दिया है। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि 35,000 करोड़ का नुकसान, 1,000 मौतों के बाद भी शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार? मोदी बोले, नीतीश सरकार कानूनें लागू करने में पूरी तरह विफल रही है। और वहीं शराब कांड पर भाजपा की बयानबाजी पर पप्पू यादव का करारा जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के 60% से ज्यादा जिलाध्यक्ष शराब मामले में दोषी हैं, संरक्षण देते हैं नेता। तो शराब मुद्दे को लेकर बिहार गर्म है। देखिए, यह राजनीति है भैया, किस करवट बैठती है। और वही बात करें आपकी काम की बात, तो कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का लक्ष्य। केवाईपी ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में भू सुधार एवं राजस्व मंत्री हुए शामिल और कुशल युवा केंद्र के जो ऑनर्स हैं वह 1 करोड़ युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का लक्ष्य रखा है। और इस एसोसिएशन में भाग लेने वाले शंभू शरण सत्यार्थी ने बताया कि कुशल युवा केंद्र के कारण जैसी गांव के बच्चे, गांव की लड़कियां, गांव के युवक युवतियां तकनीकी शिक्षा ले रही हैं, जिनको अभी तक कभी पहले कंप्यूटर नहीं देखा था, तो इससे गांवों में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और गांव इससे बदल रहा है। शंभू सत्यार्थी ने यह भी जोड़ा कि अगर सरकार इस कार्यक्रम को और आगे चलाना चाहती है तो कुशल युवा कार्यक्रम के तहत संचालकों को अन्य सुविधाएं भी देना होगा। और इधर बात करें तो क्रूड 43% सस्ता हुआ, पेट्रोल के दाम 5% भी नहीं घटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 79.61 डॉलर बैरल हुआ कच्चा तेल। और इधर बात करें तो 40,506
प्रधान शिक्षक बहाली की परीक्षा जो परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी ने सूचना जारी कर दिया है। हालांकि कल ही मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि नियमावली आपने कैसे बनाया है उसकी समीक्षा कीजिए, उसके बाद परीक्षा लीजिएगा। तो एक बार फिर बिहार में परीक्षा लटक गया है। वहीं नगरपालिका चुनाव का पहला चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। वोटिंग कल होगा। 156 नगर पालिकाओं में सुबह से वोटिंग होगी। और इधर अगर बात करें तो महाराणा की स्मृति में 20 जनवरी की होगी राष्ट्रीय स्वाभिमान रैली और 28 आईएएस का प्रमोशन 1 जनवरी 2023 या पद ग्रहण की तिथि से लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजौरी में सेना के कैंप के बाहर गोलीबारी, 2 स्थानीय लोगों की मौत हो गई है। और आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर, पंडितों की संपत्ति कब्जा मुक्त कराने से बौखला गए हैं आतंकी और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट पर निशाना बना रहे हैं और घाटी में रहने वाले हिंदुओं को मार रहे हैं। हताश आतंकी अब सॉफ्ट टारगेट की तलाश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। सक्रिय आतंकियों को अब डर है कि उनके घर भी तोड़े जाएंगे। सरकार को पंडितों की जमीन हड़पने की 8000 शिकायतें मिली है। कश्मीरी पंडितों के नाम वाली सूची लीक हुई, उसी से आतंकवादी धमकी दे रहे हैं। हालांकि यह सरकार की सूची लीक कैसे हो जाती है। एनएचआई ने राहुल के यात्रा टीम को रात में रुकने की जगह नहीं दी। भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार ऐसा विवाद हुआ है। यात्रा में शामिल लोगों की रात में ठहरने के लिए मत्थापच्ची करनी पड़ रही है। और वहीं विधानमंडल में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की सीएजी रिपोर्ट पेश। मोटरसाइकिल, कार, एम्बुलेंस और ऑटो रिक्शा से ढोया बालू, सीएजी के जांच में पाई गई 336 करोड़ की गड़बड़ी। 2017-2021 तक ई चालान डाटा सत्यापन किया गया है। बालू का लूट बिहार में कैसे होता है और फर्जी चालान कैसे कटता है, तो उसमें बताया जाएगा कि ऑटो रिक्शा, कार, एम्बुलेंस सभी से का नंबर डाल दिया गया है, उससे बालू ढोया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में हनी ट्रैप, गोपनीय दस्तावेज लीक होने की पुष्टि। रक्षा मंत्रालय का गोपनीय दस्तावेज आईएसआई को भेजा, रजिस्ट्री ऑफिस का कर्मचारी गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंस गए। हनी ट्रैप मतलब होता है कोई खूबसूरत लड़की, कोई खूबसूरत बाला किसी को फंसा लेती है अपने जाल में और उससे खुफिया दस्तावेज ले लेती है। फॉरेंसिक जांच में एजेंट से चैट डिटेल का भी होगा खुलासा। और वहीं पाक को 2 टूक, घर में सांप पालोगे तो मालिक को ही डसेंगे। एस जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। और वहीं क्लैट परीक्षा कल 5 केंद्रों पर 4000 छात्र छात्राएं होंगे शामिल। और इधर बात करें तो नकली सोना देकर करोड़ों ठगी करने वाले राजस्थानी गिरोह की महिला सदस्य पकड़ी गई। गिरोह के सदस्य मनेर शहर के लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। और इधर बिहार में ट्रेन में यात्रियों को दही चूड़ा के साथ मक्के की रोटी व साग भी खाने को मिलेगा। आईआरसीटीसी नए साल में जनवरी से पूर्व मध्य रेलवे के पेंट्री कार वाली सभी ट्रेनों में सुविधा लागू करेगी। लोकल भोजन और नाश्ता भी उपलब्ध होंगे। और जहरीली शराब से सरकारी पुष्टि की है कि 21 और मौतें हो चुकी है। सरकारी पुष्टि नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन जो पता चला है 21 और मौतें हो गई है। अब तक 73 लोगों की मौत हो गई है। सारण में 15 और बीमारों की जान गई है। सिवान में चौकीदार और उसके भाई समेत 6 ने दम तोड़ा है। बेगूसराय में उत्पाद थाने से भी बेची जा रही थी शराब। जी हाँ, उत्पाद थाना जहां शराब जब्त होता है, जब्त शराब को ही बेचा जा रहा था। और वहीं अगर बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि नल जल योजना के जो पुराने वार्ड किसान समिति जो हैं वो अपना जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दें और नो ड्यूज का प्रमाण दे दें, तभी पैसे जारी किए जाएंगे। हालांकि इसी के कारण
जो वर्तमान में ग्राम पंचायतें हैं, मुखिया का पेमेंट रोक दिया गया है। काम करवाने के बाद भी 15वीं वित्त की राशि नहीं जारी की जा रही है। इससे ग्राम पंचायतों में विकास बाधित हो रहा है। वहीं वार्ड सदस्य अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार अन्य स्रोतों से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सरकार के सामने बहाना है कि अभी विपक्ष जो है सदन नहीं चलने दे रहा है, लेकिन अन्य मसौदे तो पास हो रहे हैं। अब देखिए वार्ड सदस्यों से और पंचायती राज से जुड़े मुद्दे को, इन मसौदों को सदन के पटल पर कब रखा जाता है, बहुत ही इंतजार है। वार्ड सदस्य लगातार धरना दे रहे थे। धरना के बाद उन्हें आश्वासन मिला था कि शीतकालीन सत्र में उनकी मांगों को पर विचार किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ पुराने वार्ड सचिव हैं, अपनी अस्थायी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इधर अगर हम बात करें तो ऑल वेदर रोड बनने से सर्दी में भी आसान हुई 4 धाम यात्रा। और विदेशों की खबरों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका हर महीने यूक्रेन के 500 सैनिकों को एडवांस बैटल ट्रेनिंग देगा। और गुजरात में भी पठान को बैन करने की मांग, बजरंग दल व बीएसपी ने थिएटर मालिकों को दिया है चेतावनी। नेताओं को अभिनेत्रियों के कपड़े देखने से फुर्सत मिले तो काम करे, अभिनेत्री स्वरा बोली। और इधर अगर हम बात करें कि पठान सिनेमा को लेकर काफी विवाद हो गया है। भगवा रंग को लेकर एक गाना है जिसे भगवा रंग को बेशर्म कहा गया है। हालांकि विवाद अपनी जगह पर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है, विचार आपको करना है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।